सभी को मेरा नमस्कार। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र तो आपने सुना ही होगा। महामृत्युंजय मंत्र सनातन धर्म के सबसे रहस्यात्मक और सबसे पवित्र मंत्रों में माना जाता है। गायत्री मंत्र की तरह यह भी 24 अक्षर का ही मंत्र है। ऋग्वेद में सबसे पहले 7वें मंडल में हम महामृत्युंजय का उल्लेख पाते हैं। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में 6ठे अध्याय में जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके 6ठे अध्याय के 5वें मंत्र के रूप में भी हम इसे पाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप हज़ारों वर्षों से होता रहा है, पर आमतौर पे आजकल हम देखते हैं कि जब भी कोई बीमार हो जाता है या आईसीयू में चला जाता है या उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं बचती है तो लोग किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी हमेशा एक आसान सा उपाय बताता है। वो कहता है कि महामृत्युंजय का जप करवा लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। एक ऐसा लगने लगा है जैसे कि ये कोई एक क्रोसिन दवाई है या कोई ऐसी दवा है जिसे दे देंगे और वो ठीक हो जाएगा। क्या हमारे मंत्र इतने साधारण से चीज़ों के लिए बने हैं या फिर हमने बिना किसी साधना के से किया और ये हमें प्राप्त हो जाएगा, इसका फल मिल जाएगा, लोग बीमार लोग ठीक हो जाएंगे। किसी भी को भी हम बीमार देखते हैं और उसके घर में महामृत्युंजय का पाठ होना शुरू हो जाता है, जप होना शुरू हो जाता है और ये उम्मीद की जाने लगती है कि वो ठीक हो जाएगा। पंडित जी आते हैं, ज्योतिषाचार्य आते हैं और कुंडली देखते हैं और ये बता देते हैं। पर महामृत्युंजय तो गायत्री मंत्र की तरह बहुत ही रहस्यात्मक मंत्र है। इस मंत्र को केवल बीमारी के समय ही नहीं जप किया जाता है, इसे पूरे जीवन जपना चाहिए। ये मंत्र भगवान रुद्र को समर्पित है। भगवान रुद्र जिनके 3 नेत्र हैं। तो इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही एक मंत्र और भी जुड़ा हुआ है जो इसी मंत्र के बाद आता है और इससे एकदम ठीक से जुड़ा हुआ है, अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। और वो मंत्र आप सुनेंगे तो चौंक पड़ेंगे। वो मंत्र है विवाह से जुड़ा हुआ है। कोई भी लड़की, आपके घर में जो भी आपकी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो हमेशा ये सोचती है कि विवाह के बाद उन्हें कैसा पति मिलेगा। क्या वो पति उन्हें प्रेम देगा? क्या उनका ससुराल उन्हें प्रेम करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मायके को छोड़ने के बाद जो मायके में आनंद किया, बचपन से लाड़ प्यार में पली बढ़ी और वो ससुराल जाते ही ख़त्म हो जाएगा। तो महामृत्युंजय मंत्र के साथ जो मंत्र जुड़ा हुआ है वो ऐसे डर को भी दूर करने के लिए लिखा गया था, रचा गया था। तो आज सबसे पहले मैं महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ और उससे जुड़ा हुआ जो मंत्र है उसका भी अर्थ बताता हूँ आपको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। इसी मंत्र के साथ एक और मंत्र जुड़ा हुआ है और इसे मृत्युंजय मंत्र के साथ या महामृत्युंजय मंत्र के साथ अलग करके नहीं देखा जाता है। इसे शुक्ल यजुर्वेद में ही जहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र दिया गया है, अर्थात 6ठे अध्याय रुद्राष्टाध्याय के 6ठे अध्याय के 5वें मंत्र के बाद इसे लिखा गया है, जिससे ये पूर्ण होता है। वो इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान् दितो मुक्ष्य माम मुमातम। तो ये दोनों जो मंत्र हैं, इन दोनों मंत्रों में पहला जो मंत्र है उसे महामृत्युंजय कहा जाता है और दूसरा मंत्र जो है वो समान अर्थ रखते हुए थोड़ी विभिन्नताओं को धारण करता है। और इस मंत्र में ये कहा जाता है कि मैं अपने पति के घर जाऊं और वहाँ मैं सुख से रहूं और मुझे किसी भी तरह की पीड़ा ना हो। तो सबसे पहले मैं महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ आपको बताता हूँ, जो आप भी शायद जानते होंगे, पर मैं एक बार कोशिश करता हूँ उसे और बेहतर तरीके से बताने का। तो शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम, अर्थात हे 3 नेत्रों वाले रुद्र। यहाँ रुद्र को 3 नेत्रों वाला कहा गया है। 3 नेत्र क्यों?
क्योंकि रुद्र त्रिकालदर्शी हैं। अपने तीनों नेत्रों में, एक नेत्र से वह भूत देख सकते हैं, एक से वर्तमान देख सकते हैं, एक से भविष्य देख सकते हैं। इसलिए उन्हें त्र्यंबकम कहा गया है, 3 नेत्रों वाला कहा गया है रुद्र को। यजामहे, तो यजामहे का अर्थ होता है कि हम उनका यजन करते हैं। किन का यजन करते हैं? तो उन 3 नेत्रों वाले रुद्र का यजन करते हैं, जो हमें सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, जो हमें सुगंध रूपी जो हमारा रस है उसकी पुष्टि करें और उसको बढ़ाएं। तो यहाँ सुगंध का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि सुगंध जो है हमारे इंद्रियों का वो विषय है जिससे हम किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ के सुगंध का अनुभव करते हैं या दुर्गंध का अनुभव करते हैं। सुगंध प्रतीक है हमारे 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय के विषय का। जैसे हम अपने नाक से सुगंध का अनुभव करते हैं, आँखों से हम किसी सुंदर या बदसूरत चीज़ को देखते हैं, या हम अपने त्वचा से किसी भी गर्म या ठंडी चीज़ का अनुभव करते हैं। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हम कानों से किसी चीज़ को सुनते हैं, अच्छी या बुरी बातों को। तो यहाँ सुगंधिम जो बात है ना, वो उस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सुगंध की बात हो रही है। यहाँ 5 इंद्रियों की जो रस है या 5 इंद्रियों से जो हम अनुभव करते हैं, तो हमारी इंद्रियां मजबूत हों, उसकी पुष्टि हो और वो और मजबूत हों। यानी हम इस जीवन को जो जीना चाहते हैं तो वो हम पूरी तरह स्वस्थ होकर जिएं, हम हर चीज़ का अनुभव कर सकें, हम जीवन का आनंद ले सकें। इसलिए यहाँ पे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम कहा गया है कि उसका वर्धन होता रहे। यहाँ तक का जो भाग है वो भाग ये कहता है मंत्र का कि हम जीवन को, जो आपने रुद्र हमें इस जीवन को दिया है, उसको हम पूरे उत्साह से, पूरे मज़े से और पूरे आनंद के साथ जिएं। आपका इसलिए हम उपासना करते हैं। तो यहाँ तक का जो भाग है वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो महामृत्युंजय मंत्र का रोज़ जप करना चाहिए ताकि हमारे रुद्र भगवान जो हैं हमारे इंद्रियों को पुष्ट करें और वर्धन करें, उसको और मजबूत करें, यानी हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखें। तो यहाँ स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है। ऐसा नहीं कि बीमारी के समय सिर्फ करना है। आप जीवन में जब भी, बचपन से आप जब बड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को और मजबूत करके इस सांसारिक सुख सुविधाओं का आनंद उठाना चाहते होंगे। इसलिए रुद्रदेव से प्रार्थना की गई कि हे 3 नेत्रों वाले रुद्र, हम आपकी उपासना करते हैं ताकि आप हमें, हमारी 5 इंद्रियों को, हमारे शरीर को स्वस्थ रखें। और जब हमारी मृत्यु भी हो रही हो ना, तो मृत्यु के समय भी हम किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव ना करें। मृत्यु हो हमारी, मृत्यु सबकी अटल है, लेकिन उस मृत्यु के दौरान जब हम मृत्यु हमारी हो रही है तो उस समय हम किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव ना करें और हम उसी प्रकार से इस जीवन से मृत्यु के बाद के जीवन या मृत्यु के बाद में प्रवेश करें। जो भी जीवन है अगर है तो वो एकदम स्मूथ हो, एकदम ट्रांजिशन स्मूथ हो। तो इसलिए कहा गया उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो कहते हैं इस मंत्र में कि हम ऐसे ट्रांजिशन हमारा हो जीवन से मृत्यु की ओर, जैसे कोई ककड़ी जब वो पक जाती है तो पकने के बाद वो अपने आप वृक्ष से गिर जाती है, बहुत स्मूथली गिर जाती है। तो देखिए यहाँ उर्वारुक में व बंधनात्, उर्वारुक जो ककड़ी है उस ककड़ी के फल को पहले ही कहा गया है कि वो जब पूरी तरह पक जाए, अर्थात जैसे हम पूरी जीवन को जब जी लें, अच्छे से जी लें, हमारा जीवन भी पक जाए, वैसे ही जैसे ककड़ी का फल पक जाता है, तो जब हमारे मृत्यु आए तो हम सुख के साथ, संतुष्टि के साथ, उसके साथ भरे हुए हों। जब आप सुख और संतुष्टि के साथ भरे होंगे ना, तो हमें मृत्यु भी जब होगी हमारी तो वो हमें भयभीत नहीं करेगी। तो भगवान से प्रार्थना की गई है कि आप हमारे इंद्रियों को पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर हमारे इंद्रियों को पुष्ट करें, उसका वर्धन करें, ताकि हम इस संसार को बहुत अच्छे से जिए, हैप्पी होकर जिए, खुशी से जिए। और जब हम इसको जिए तो उस प्रकार जैसे ककड़ी छोटे से बड़े होती है और पूरी तरह से पक जाती है, और उसके बाद जब वो मुक्त होती है
तो वो पृथ्वी की तरफ जाती है। तो यहाँ कहा गया है कि मृत्युर्मुक्ष्य मामृता, हमें मृत्यु से के भय से मुक्त रखें, लेकिन मृत्यु के बाद अमरता हमें दें, अमृतत्व दें, उससे मुक्त मत करें। तो यहाँ भगवान रुद्र से ये प्रार्थना की गई है कि हे रुद्र, हे 3 नेत्रों वाले भगवान, आप हमारे समस्त इंद्रियों को पूरे जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर मजबूत रखें, पुष्ट रखें, ताकि हम संसार की सारी सुख सुविधाओं का आनंद उठा सकें। और जब हम मुक्त हों तो वैसे ही मुक्त हों जैसे ककड़ी का फल जो है अपने वृक्ष से आसानी से अलग हो जाता है, और आसानी से अलग हो जाता है, और उस वृक्ष में भी कोई दाग नहीं रह जाता, और ककड़ी भी मुक्त हो जाती है। तो हम भी उसी प्रकार सहज रूप से मुक्त हों, और मुक्त होने के बाद हम मरने के बाद हम अमरता की ओर बढ़ सकें, हम अमृत को प्राप्त कर सकें, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो कि हम अमर हो जाएं। तो ऐसी भावना के साथ इस मंत्र का जप किया जाता है। तो इसे केवल बीमारी के समय जप करें, उसका भी फ़ायदा होता होगा, इस पे कोई इनकार भी नहीं है मेरा। पर मेरा ये कहना है कि भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मेरा अंतिम समय नाम ले लेता है वो भी मुक्त हो जाता है अर्जुन। लेकिन उन्होंने शर्त ये रखा है कि मेरा अंतिम समय में वही नाम ले सकता है जो निरंतर मेरा भजन करता रहा हो जीवन में। तभी तो आप, जिससे आप रोज़ बुलाते हैं, रोज़ लगातार आप पुकारते हैं, वही नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में बैठ जाता है। और जब अंतिम समय में या किसी भी परेशानी में आते, सबसे पहले आपको उसी व्यक्ति का नाम निकलता है। इस प्रकार ईश्वर की आराधना करें, ताकि जब आपका अंतिम समय भी आए तो आप ईश्वर को ही याद कर सकें, ईश्वर ही अपने आप निकलें, उनका ही नाम अपने आप पुकारें। तो भगवान रुद्र की उपासना भी महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप निरंतर करें, ताकि वो आपकी इंद्रियों को भी पुष्ट करें, और साथ साथ जब आपकी मृत्यु हो या हमारी मृत्यु हो तो वो भी बहुत सहज भाव से हो, आनंद से हो, और हम अमृत की ओर प्रस्थान कर जाएं। अब महामृत्युंजय मंत्र का जो दूसरा भाग जो है वो महामृत्युंजय तो नहीं कहलाता है, परंतु उसका अर्थ भी इसी प्रकार है जो मैंने आपको बताया कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान्दितो मुक्ष्य मामुतात। तो इसका अर्थ ये होता है कि एक स्त्री, एक लड़की, कुंवारी लड़की उस त्र्यंबकम जो 3 नेत्रों वाले भगवान रुद्र की उपासना करते हुए ये कहती है कि आप मेरी इंद्रियों का वर्धन करने वाले, यानी सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारी 5 इंद्रियों का वर्धन करने वाले, पुष्ट करने वाला पति दे। सुगंधिम पति वेदनम, हमारी 5 इंद्रियों को पुष्ट करने वाला पति दें जो हमारा केयर कर सके। यानी हम अगर वैसे पति को प्राप्त करें जो हमारा केयर कर सके, हमारे शरीर का, हमारी 5 इंद्रियों, हमारे मन का, हम उन सब का केयर करे, केयरिंग पति हमें दें जो हमें, हमारा ख्याल रखे, हमारे शरीर का ख्याल रखे, हमारे खाने पीने का ख्याल रखे, हमारे खुशियों का ख्याल रखे। तो कहते सुगंधि पति वेदनम, और मेरा उर्वा रूपमेव बंधनान दितो मुक्ष्य मामुतात का अर्थ ये होता है कि मैं ऐसे पति को प्राप्त करने के बाद अपने मायके से, अपने पिता, अपनी माता से वैसे ही अलग हो जाऊं जैसे कि ककड़ी का फल जब वो पक जाता है तो बहुत सहज भाव से, यानी पकना यानी वो पूर्ण हो जाता है, अपने आप में पूर्णता जब प्राप्त कर लेता है, तो वो जब अलग होता है तो किसी प्रकार का द्वेष या किसी प्रकार का कष्ट नहीं अनुभव करता है। तो यहाँ वो अविवाहिता लड़की ये प्रार्थना करती है, मैं भी अपने मायके को जब छोड़ के जाऊँ तो एकदम अपने ऐसे पति को प्राप्त करने के बाद आनंद से भरी हुई कि मुझे अपने पिता और अपनी माता को छोड़ने का दुख भी ना हो, और लेकिन और पति भी प्राप्त हो, पति भी प्राप्त हो, और वैसा ही पति प्राप्त हो, पति ना छूटे, मायका छूटे। तो जितने गाने बने हैं कि बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, या और बहुत सारे गाने बने हैं कि मैं मेरा पिया घर आया ओ राम जी, और इस तरह बहुत सारे गाने बने हैं। तो इसमें ही कहा जा सकता है कि ये मंत्र जो है ऐसी भाव को बताता है कि जब आपको केयर करने वाला पति मिलता है तो आप
अपने मायके को भूल जाती हैं, सहज भाव से भूल जाती हैं, क्योंकि खुशी से पूर्ण होती हैं। तो ये मंत्र जो है, जो सेकंड पार्ट है, उस मंत्र का जब जो भी अविवाहित लड़की करती है, भगवान रुद्र की या भगवान शिव के स्वरूप की आराधना करके या शिवलिंग पे जल चढ़ा करके, तो उसे वैसा पति प्राप्त हो सकता है जो उसका केयर करे, उसके मन का, उसके खाने पीने का, ताकि उसकी इंद्रियां मजबूत रहें। वो इंद्रियां मजबूत रहेंगी तभी तो आप ज़िंदगी का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ठीक से, आपकी आंखें कमज़ोर हो तो आप कोई सुंदर वस्तु देख नहीं पाएंगे। अगर आपकी नाक खराब हो गई तो आप किसी भी अच्छी चीज़ को टच नहीं कर पाएंगे, सूंघ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार ऐसा पति जो आपको बहुत केयर करे, वैसे पति को प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना की गई है। और ये मंत्र बड़ा ही अद्भुत है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप, खासकर लड़कियों से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विवाह करना चाहती हैं और आपको ऐसा ही पति मिले जो बहुत केयर करता है, तो आप इस मंत्र का जप कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि जीवन को संपूर्णता के साथ जिएं, आनंद के साथ जिए, सांसारिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाएं, तो आप भगवान रुद्र के महामृत्युंजय का जप करें। इस मंत्र के द्वारा उनकी प्रार्थना करें। भगवान रुद्र आपको पूर्णता प्रदान करेंगे, मृत्यु के भय से भी मुक्त करेंगे, अमरता भी देंगे, और जब तक आपका जीवन है आपको पुष्ट रखेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं आपसे सबसे विदा लेता हूँ। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको शुद्ध सनातन का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर साथ में एक कमेंट बॉक्स में जा कर के एक कमेंट ज़रूर डाल दें, ताकि मुझे ये लगे कि मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। इसके अलावा अंतिम रूप से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारा एक वेबसाइट भी है। इस वेबसाइट में विस्तार से हमारे शास्त्र सम्मत बातें लिखी गई हैं, और अगर आप शास्त्र सम्मत बातों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें। मैं आपको वेबसाइट का एड्रेस बताता हूँ। ये है www.shudhsanatan.org। इसका शॉर्ट फॉर्म है www.shuddhasanatan.org। आज के लिए आप सभी से इतना ही, और मैं फिर आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा, आता रहूँगा, और शुद्ध सनातन के हमारे इस वीडियो के द्वारा और कई और वीडियो के द्वारा सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। सभी स्वस्थ रहें, भगवान रुद्र आप सभी का कल्याण करें। आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।